हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री और बायनोमियल थ्योरम पढ़ा चुका हूँ। वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिदम एंड बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगरिदम फॉर्मूलाज हेडिंग दीजिए। लॉगरिदम फॉर्मूलाज से पहले इस तरफ बता देता हूं कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ a इक्वल टू n इक्वल टू लॉग a बेस b। अच्छा, a को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, b को बोलते हैं बेस और n को बोलते हैं पावर। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है लॉग m बेस n इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू n का पावर हो जाएगा x, n का पावर x हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं लॉग m टू द बेस n इक्वल टू x, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का पावर x हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि लॉग आपका दिया हुआ है 9, यहाँ पर 3 इक्वल टू पता नहीं, मान लीजिए लॉग दिया हुआ है 81, यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 का पावर में कितना करेंगे कि 9 आ जाएगा। 3 का पावर में कितना करेंगे कि 9 आ जाएगा, तो शायद आई थिंक यहाँ पर 2 करेंगे, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 2 आपका कितना होता है 9। यहाँ पर 3 का पावर कितना करेंगे कि 81 आ जाएगा, तो 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, एक और दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है log 8 बेस 2 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर कितना करेंगे कि 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ n इक्वल टू लॉग a टू द बेस b, a को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, b को बेस बोलते हैं, n आपका पावर होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, काम देगा। चलिए अब लॉगरिथम फॉर्मूलाज लिखते हैं एक एक करके। पहला फॉर्मूला है लॉग m n बेस b है, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं log m बेस b प्लस log n बेस b। log m n बेस b है, m n मल्टीप्लीकेशन में है, तो log m बेस b प्लस log n बेस b होगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। मान लीजिए 3 तो भी रहा, log m n k है, बेस b है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके log m बेस b प्लस log n बेस b प्लस log k बेस b। ये पहला लॉ है, लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग भी बोल सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताना था, a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अब b डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला log m बाय n, यहाँ पर बेस b है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोसेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो log m बेस b माइनस log n बेस b हो जाएगा, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला लिखिएगा, इसको पावर लॉ भी बोलते हैं। मान लीजिए log m का पावर n है, यहाँ पर बेस b है, तो जो पावर है वो पावर सामने आ जाता है, log के सामने आ जाता है, n log m यहाँ पर b हो जाता है, n सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए एक बार, log m का पावर n है, बेस b है, तो पावर जो है पावर सामने आ जाएगा, n log m टू द बेस b हो जाएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला मान लीजिए यहाँ पर log b टू द बेस b, इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा, मैंने बताया था अभी कि यहाँ पर log 9 3 है, तो यहाँ पर कितना 3 का पावर कितना जाएगा कि 9 आएगा, 3 का पावर 2 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b का पावर में कितना जाएगा कि b आएगा, तो b का पावर में 1 जाएगा तो b आएगा। एकदम क्लियर है, एक बार और बोलता हूँ। मान लीजिए log m बेस m है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, m का पावर में कितना जाएगा कि m आएगा 1। ठीक है, तो log सेम बेस रहेगा, सेम log रहेगा, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। फोर्थ है आपका log 1
बेस बी, इसका b का पावर में कितना जाएगा कि 1 आएगा, b का पावर में कितना जाएगा कि 1 आएगा, b का पावर में 0 जाएगा तो 1 आएगा, तो log 1 टू द बेस एनीथिंग इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, log mn है तो log m बेस b प्लस log n बेस b होगा। ठीक है, दूसरा अगर 3 तो मल्टीप्लिकेशन में तो इसको लिख सकते हैं log m बेस b प्लस log n बेस b प्लस log k बेस b। ठीक है, आगे log m बाय n बेस b है तो log m बेस b माइनस log n बेस b होगा। ठीक है, अच्छा log m का पावर n है तो n सामने आ जाएगा, log m बेस b हो जाएगा। अच्छा log b टू द बेस b है, इसका वैल्यू 1 आएगा क्योंकि b का पावर में कितना जाएगा, b का पावर में कितना, b का पावर में कितना जाना चाहिए ताकि b आए 1 जाएगा तो b का वैल्यू, b का पावर 1 होगा तो b ही आएगा। ठीक है, अच्छा log m टू द बेस m 1 होगा, अच्छा log 1 टू द बेस b आपका 0 होगा। ठीक है, तो इतना तक लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन से हम लोग इस फॉर्मूलास को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इतना तक लिखिए, लिख लिए, कॉपी पेन निकालिए और फटाक से सारा फॉर्मूलास लिख लीजिए। ठीक है, मिटा दूं मैं, चलिए मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, इस तरह मिटा रहा हूं पूरा। हेडिंग दीजिए नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। मान लीजिए अच्छा लॉग बेस ई है, एम है तो इसको नेचुरल लॉग बोलेंगे। जब बेस ई रहेगा तो इसको नेचुरल लॉग बोलेंगे। अब बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग एम यहाँ पर बेस 10 हो जाएगा। ये नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में चलेगा। एक बार और, लॉग एम बेस ई है, इसको नेचुरल लॉग बोलेंगे, बेस ई रहता है तो नेचुरल लॉग बोलेंगे। ई क्या है, ई एक इरेशनल नंबर है जिसका एक वैल्यू होता है 2.7183, 2.7183 वैल्यू होता है, उसका मैं बता दूंगा। ठीक है, तो log m बेस e को नेचुरल लॉग बोलेंगे, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2.303 log m बेस 10 होगा। ठीक, अच्छा लर्न, कुछ वैल्यूज दे रहा हूं उसको याद रखिएगा, log का वैल्यूज काम देता है। ठीक है, जैसे कि e का वैल्यू आपका हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2.7183, फिर log 3 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.4771। ठीक है, log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 बेस e का वैल्यू होता है 1.0986, और log 2 बेस e का वैल्यू होता है 0.9631, 0.6931। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, e एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, भाई इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। e का वैल्यू कितना है 2.7183, log 3 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.4771, log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 बेस e का वैल्यू होता है 1.0986, log 2 बेस e का वैल्यू होता है 0.6931। इतना वैल्यूज याद रखिएगा, काम देगा। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करें, चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लॉग यहां पर है आपका 5, सॉरी यहां पर 10 है और यहां पर 5 है। ठीक है, तो 50 ले लेता हूं, चलिए 50 माइनस लॉग यहां पर 2 है, यहां पर बेस 5 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका लॉग 5 यहां पर 1/5 है, माइनस लॉग यहाँ पर प्लस 5 बेस 5 है। अच्छा यहाँ पर 5 मत कीजिए, हाँ 5 ही रहने दीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, log 6 बेस 10, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, log 4 इंटू 10 का पावर 6 बेस 10। क्वेश्चन नंबर 5, log 6 इंटू 10 का पावर
अच्छा 10 का पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है, बेस 10 है। ये सब ट्राई करते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, फिर मैं बनाऊंगा। ट्राई कीजिए, इस तरह मिटा दूं, ये सब वैल्यूज लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जेईई का प्रिपरेशन करते हैं सब छोटा छोटा वैल्यूज हम लोग को याद रहना चाहिए, ताकि हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम लोग को उस टाइम अप्लाई कर सके, ठीक है, इसको याद रहेगा तो जल्दी क्वेश्चंस हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। इसको मिटा दूं, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, फिर उसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, चलिए मिटा दे रहा हूँ। पहले क्या है आपका, मैं कर रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, log 50 बेस 5 माइनस log 2 बेस 5, ठीक है। ए फॉर्मूला दिया था मैंने, log m बाय n को क्या लिख सकते, log m माइनस log n लिख सकते, तो log m माइनस n को log m बाय n लिख सकते, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 50 बाय 2 बेस 5, m पकड़ लेते, n पकड़ लेते, ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो आपका आएगा 25, तो कितना आ गया log 25 बेस 5, अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, log 5 यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला दिया था log m का पावर n, यहाँ पर बेस b था तो n सामने आ जाता, n log m बेस b, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था log b टू द बेस b का वैल्यू कितना था 1, तो यहाँ पर जो 2 वाला है, 2 जो है वो सामने आ जाएगा इस फॉर्मूला से, तो 2 log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 का वैल्यू कितना जाएगा 1, 2 into 1, इसका वैल्यू आ गया 2। इसको लिखिए फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको लिखिए फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, इधर मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है log 1 बाई 5, यहाँ पर 5 है, प्लस log 5 बेस 5, ठीक है, एक फॉर्मूला दिया था log m n को log m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको m पकड़ लेता हूँ, इसको n पकड़ लेता हूँ, ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया, तो इस फॉर्मूला से मैं इसको बना रहा हूं log 1 बाई 5 इंटू 5 बेस 5, 5 5 कैंसिल, कितना आ गया log 1 5, तो मैंने दिया था log 1 टू द बेस एनीथिंग इक्वल टू 0, क्योंकि b का पावर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो 5 का पावर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, log क्या है 5 है, 1 बाई 5 है, प्लस log 5 टू द बेस 5, तो यहाँ पर log 5 को 1 बाई 5 को 5 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 प्लस log 5 बेस 5 को कितना लिख सकते हैं 1, अभी बताया था, और एक पावर जो है माइनस सामने आ जाएगा, log 5 बेस 5 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो माइनस 1 प्लस 1 आपका 0 आ गया, चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए वैल्यूज सेम ही आएगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन करूंगा मैं, उसको कीजिए, कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी फटाक से वर्ड, लिख लिए, मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, log 6 का वैल्यू फाइंड करने बोला है, log 6 का वैल्यू फाइंड करने बोला है, चलिए ट्राई करते हैं, log 6 बेस 10 है, इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 into 3 लिख सकता हूँ बेस 10, ठीक है, तो इसको इस वाला फॉर्मूला से मैं तोड़ने जा रहा हूँ log m n, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको मैंने बोला था याद करने के लिए, log 2 बेस 10 का वैल्यू कितना था 0.3010 प्लस log 3 बेस 10 का वैल्यू कितना था 0.4771, इसको ऐड करते चलिए 0.4771, 0.3010, 1877, 0 पॉइंट कितना आएगा 0.7781 आपका आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4,
आई थिंक हो जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, log 4 इंटू 10 का पावर 6 है, यहाँ पर 10 है। इसको mn से पहले तोड़ते हैं, इसको क्या लिखूंगा, log 4 बेस 10 प्लस log 10 का पावर 6 बेस 10। तो यहाँ पर log 4 को मैं लिख सकता हूँ log 2 का पावर 2 बेस 10 प्लस 6 सामने आ जाएगा, log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ओवरऑल कितना आएगा 6। अरे 2 सामने ले जा रहा हूँ, 2 log 2 बेस 10 प्लस 6। अच्छा, log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, log 2 का वैल्यू कितना था 0.3010, तो 2 इंटू 0.3010 प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020 प्लस 6, आपका आएगा 6.6020, ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए उसको, फटाक से लिखिए। इस तरफ मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5, क्वेश्चन 5 करने जा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। फिर एक और क्वेश्चन लेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए मिटा दे रहा हूं। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, log 6 बेस 10 इंटू 10 का पावर 3 है, इसको भी mn से स्प्लिट करता हूं, log 6 बेस 10 प्लस log 10 का पावर 3 बेस 10। log 6 का वैल्यू हम लोग शायद अभी निकाले थे, log 6 का वैल्यू कितना था 0.7781 है, देखिए log 6 का वैल्यू 0.7781 प्लस इसका कितना जाएगा 3 आ जाएगा, log 10 बेस 10 जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 0.7781 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 3.7781। इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है दे रहा हूँ log 11/7, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ आपको, log 11/7 है, log 11/7 प्लस log आपका है 33/18 माइनस log आपका है 22/21, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, पहले ये क्वेश्चन है आपका, ट्राई कीजिए इसका वैल्यू कितना आता है। इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए इसको ट्राई कीजिए। अच्छा देखिए, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, log m इंटू n को क्या लिखते हैं log m बेस b प्लस log n बेस b बेस b, ठीक है। तो ये दोनों को पहले हम लोग साथ में कर लेते हैं, पहले इंटू कर लेते हैं, log 11/7 इंटू 33/18, ठीक है, माइनस log 22/21। अब हम लोग जानते हैं कि log m बेस b माइनस log n बेस b को क्या लिखते हैं log m बाय n लिखते हैं, बेस b होगा log m बाय n बेस b, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 11/7 इंटू 33/18 डिवाइडेड बाय 22/21, ठीक है, तो log कितना हो जाएगा आपका 11/7 इंटू 33/18, ये 21 ऊपर चला जाएगा बाय 22, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ठीक है, फिर कितना कटेगा आपका 7 3 जा 21, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, 6 जा 18, 3 2 जा 6 हो जाएगा, आपका वैल्यूज कितना आया, एक मिनट, log 11/7, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, पर 4/7 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ये वाला आपका कितना होगा 4, सॉरी 4 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कट गया 4/7 इंटू 33/18 इंटू 21/22, तो ये कट गया, बचा 2 कट गया 4, तो log कितना आ गया 1 बेस जो भी हो कितना आएगा इसका आंसर 0, ठीक। फिर से मैं बोल रहा हूँ log 4/7 प्लस log 33/18 माइनस log 22/21, ठीक है,
तो ये दोनों में पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log 4/7 इंटू 33/18 माइनस log 22/21। तो ये दोनों ए फिर नीचे आ जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगा के, फिर ओवरऑल log 1 का वैल्यू कितना आता है आपका 0, log 1 का वैल्यू कितना आता है आपका 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है log x, यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने बोला था log m है, यहाँ पर b है, यहाँ पर n है, तो m को क्या लिख सकते हैं b का पावर n, m इक्वल टू b का पावर n। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया था log यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का पावर में कितना जाएगा कि 9 आएगा, तो 2 जाएगा तो 9 आएगा, तो 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा 2 का पावर कितना जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तक इतना तक क्लियर है? मिटा दूं? चलिए मिटा देता हूं। फिर हेडिंग दीजिएगा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन, एक्सिस, फिर स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सब पढ़ेंगे, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, पूरा मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए पूरा मिटा देता हूं। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हेडिंग दीजिए बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले ओरिजिन को डिफाइन करते हैं, ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में सारा मेजरमेंट्स लेते हैं। सपोज कीजिए एक रूम है, रूम में एक कॉर्नर को मैंने फिक्स कर लिया, तो कॉर्नर मेरे लिए ओरिजिन होगा, उसके रिस्पेक्ट में मैं सारा मेजरमेंट्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए मैं अपना अलग ओरिजिन सेट कर सकता हूँ, आप अपना अलग ओरिजिन सेट कर सकते हैं, लेकिन सारा मेजरमेंट्स आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लीजिएगा। तो ओरिजिन क्या होता है, एनी फिक्स पॉइंट, एनी फिक्स पॉइंट convenient to you, कोई भी फिक्स पॉइंट आपका कन्वीनियंट होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, फिर ओरिजिन, ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन बेसिकली with respect to origin, सारा का सारा मेजरमेंट्स हम लोग ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, एनी फिक्स्ड डायरेक्शन passing through origin and convenient to you is taken as axis। मान लीजिए ये मेरा एक ओरिजिन है, ये मेरा क्या है ओरिजिन। ठीक, कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन का एक लाइन अगर पास कर ऐसे, तो ये मेरा एक्सिस हो गया। मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, एक्सिस ऐसे भी हो सकता है, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप अपना एक्सिस ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग एक्स वाई जेड पढ़ते हैं वो क्या होता है, एक्स वाई जेड जो पढ़ते हैं तीन एक्सिस, वो क्या होता है, नोट देकर लिखिए, इसको मिटा दूं मैं, लिख लीजिएगा, मिटा दे रहा हूं। चलिए नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिए, इफ पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in space, if points are distributed in space, then we consider
थ्री एक्सिस x, y and z. If these are mutually perpendicular to each other, then this system is called rectangular coordinate system. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोई स्पेस में पॉइंट्स है, अगर कोई स्पेस में पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम लोग को तीन एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स वाई एंड जेड। अगर एक्स वाई एंड जेड आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर एक्स वाई एंड जेड आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर एक्स वाई एंड जेड आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इधर आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो पीछे में नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर इधर आप पॉजिटिव जेड एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो इधर आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा, इधर आप नेगेटिव वाई एक्सिस ले रहे हैं, तो नीचे में आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस जाएगा, और सामने में आप नेगेटिव जेड एक्सिस ले रहे हैं, तो पीछे में आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। मैं एक्सिस बना दे रहा हूं, मान लीजिए एक्स है, एक्स डैश, ए वाई है, ए वाई डैश, आई आपका जेड है, ए जेड डैश। अगर तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर हो गया? चलिए फिर लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। फिर वेक्टर्स अलजेब्रा में हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे वेक्टर से। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं, लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए दिया हुआ आपका x1, y1, पॉइंट बी दिया हुआ आपका x2, y2। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फाइंड करें। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2, 1 है, इधर में दिया हुआ है 4, 3 है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए है आपका, ये बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x2 माइनस x1 कीजिए, बाय x1 माइनस x1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 मैंने -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 आपका आ जाएगा 8। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। ठीक है, चलिए मान लीजिए 3 पॉइंट्स दिया, एक्स वाई एंड जेड दिया, तो उसको कैसे निकालेंगे, ए है, ये आपका बी है, पर x1, y1, z1। ठीक है, यहाँ पर x2, y2, z2 है। तो ए दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा आपका, ए बी जो होगा वो मिलेगा, जस्ट कुछ नहीं है, वही वाला है, पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है 1, 2, 1 और दूसरा पॉइंट है 2, 1, 0। ठीक है, 2, 1, 0 ए दोनों के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है। ए है, ये आपका बी है, तो ए बी कैसे निकलेगा? रूट अंडर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1, अपर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, तो कितना आ गया आपका रूट 3 यूनिट्स, रूट 3 यूनिट्स आ गया। ठीक है, फिर मिड पॉइंट्स फॉर्मूला भी लिख लीजिए। 2 पॉइंट्स दिए, उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इसको मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूं। मिड पॉइंट्स फॉर्मूला लिखे, इसका मिटा दे रहा हूं पूरा। मिड पॉइंट्स फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मान लीजिए ए है, ए आपका बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x2, y2। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये आपका C है, इसका कोऑर्डिनेट्स x, y है, बड़ा करके लिखता हूँ x, y है। तो x और y का वैल्यू आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2, 4 है और दूसरा पॉइंट है 4, 6, बोला इसका आप मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, जैसे कि 2 प्लस 4 बाई 2, 6 बाई 2 आपका कितना आ जाएगा 3, और y कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 6 बाई 2, तो 10 बाई 2 दैट इज 5। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएगा 3, 5, 3, 5, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया 3, 5। आगे बढ़े, चलिए लिखिए स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूं। देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। यहाँ पे इधर x1 चलेंगे, यहाँ ऊपर में y1 चलेंगे, यहाँ पर आपका, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, चलिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और आपका ऐसे हो गया, इसको मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ, मान लीजिए ये थीटा है, थीटा। तो स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है, एम इक्वल टू हम लोग बोलते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ स्लोप, स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। ये क्या होता है, एंगल विच a line makes with positive x axis in anti-clockwise direction, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है उसी को हम लोग स्लोप बोलेंगे। ठीक है, एंगल को इंक्लाइनेशन बोलते हैं, स्लोप आपका मिलेगा a इक्वल टू tan थीटा। जैसे कि एग्जांपल्स को यहाँ पर समझते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, एक और लाइन है, मान लीजिए ए एंगल आपका मान लीजिए 45 है,
ए एंगल आपका मान लीजिए 60 है, ए एंगल आपका 30 है। 3 लाइन है, तीनों का आपका एंगल दिया हुआ, इंक्लाइनेशन दिया। अब स्लोप निकालना, तो स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू tan थीटा। अगर एंगल दिया तो एम इक्वल टू tan थीटा, अगर दो कोऑर्डिनेट्स माने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 45, tan 45 कितना था 1, स्लोप कितना आ गया 1। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा एम इक्वल टू tan 60, तो tan 60 कितना होता है √3 बाई 1, तो √3। फिर tan 30, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan 30, तो tan 30 कितना होता है आपका 1 बाई √3 हो जाएगा। तो ये आपका स्लोप हुआ। ठीक, अब दो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स दिए तो उससे स्लोप कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए स्लोप क्लियर है, माने एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, एम इक्वल टू tan थीटा, उसी को स्लोप बोलेंगे। स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसको मिटा दो, मिटा दे रहा हूँ। चलिए फिर मान लीजिए दो पॉइंट्स दिए हैं, फिर स्लोप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दो पॉइंट्स दे दिया आपको और स्लोप फाइंड करने का बोला है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी दे दिया, यहाँ पर दिया 4,6 है, यहाँ पर 2,5 है, तो बोला इसका स्लोप आप निकाल के दिखाओ भैया। तो स्लोप कैसे निकालिएगा, तो एम इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इसको मैं, ये 4 है, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 कितना है 5, माइनस कितना हो जाएगा 6 बाय x2 कितना है 2, माइनस कितना हो जाएगा 4, तो -1 बाय -2, तो हाफ। तो स्लोप कितना आ गया हाफ। ठीक है, ये स्लोप आ गया हाफ। हाफ इक्वल टू tan थीटा भी कर सकते हैं, फिर आप वहां से थीटा निकालते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा, अगर पूछ लिया कि इंक्लाइनेशन कितना है, वो जो लाइन है एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, तो m इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ का वैल्यू को क्लियर है। फिर लिखिएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फिर हेडिंग दीजिएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसमें मिटा दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है। यहां से स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप बाय ग्रेडियंट m इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y होगा। तो m जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ a माइनस a बाय b, ये आपका स्लोप हो जाएगा माइनस a बाय b। दो तीन एग्जांपल्स लेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इस तरह मैं मिटा रहा हूं। मान लीजिए आपका दिया हुआ है 3x प्लस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलिए भैया इसका स्लोप निकाल के बताइए आप। स्लोप क्या होगा m माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट माइनस पहले दे देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 8, ये आपका स्लोप आ गया। इसको दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए 3x प्लस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, हम लोग y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसे लिख रहा हूं 8y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस 3x प्लस 6 बाय 8 हो जाएगा। तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं माइनस 3x बाय 8 प्लस 6 बाय 8। x के साथ जो एसोसिएटेड रहेगा, x के साथ जो एसोसिएटेड रहेगा वही आपका स्लोप हो जाए, जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, इससे इसको इक्वेट करते हैं। y यहाँ पर क्या है माइनस 3
x बाय 8 प्लस 6 बाय 8, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा आपका n माइनस 3 बाय 8, ये आपका स्लोप हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिटा रहा हूं, इस तरह मिटा दे रहा हूं। जनरल फॉर्म क्या है, x प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्लोप क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो m इक्वल टू माइनस a बाई b। इसको मिटा रहा हूं, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए माइनस 2x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया, मतलब भैया इसका स्लोप आप बता दीजिए हमको कितना होगा स्लोप। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। m इक्वल टू क्या होगा, हम लोग पढ़े थे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -2 है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -8 है, तो ये माइनस में से ऊपर कट गया, अगर 2 बाई 8 एक माइनस रह जाएगा, 2 4 जाए 8 1 बाय 4 माइनस, ठीक है। वो वाला तरीका से निकालते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, इस तरह मिटा दे रहा हूं, क्या है इधर माइनस 2x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं माइनस 8y को इस तरफ ले आ रहा हूँ, माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 8y, ठीक है, तो माइनस 2x प्लस 7 बाई 8 इक्वल टू y, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2x बाई 8 प्लस 7 बाई 8 इक्वल टू y, 2 4 जाए 8 हो जाएगा माइनस x बाई 4 सॉरी प्लस 7 बाई 8 इक्वल टू y, तो यहाँ पर y इक्वल टू m इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, x के साथ माइनस 1 बाई 4, तो स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। फिर लिखेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, अच्छा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उससे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो देख लेते हैं, बहुत इजी चीज है, बता दे रहा हूँ। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसको कैसे करेंगे, मिटा दो इस तरफ, चलिए मिटा दे रहा हूं। ये मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस का पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ कितना दूरी पे है, a डिस्टेंस दूरी पे है, और दूसरा क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y है ये आपका x है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मान लीजिए डिस्टेंस कितना पे है, ये आपका a पे है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x से कितना दूरी पे x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा a बाय x माइनस a इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a x माइनस a इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, चलिए इसको b ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b, तो y माइनस b इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर हेडिंग दीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसको मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ a straight line passing through 2 points, हो गया, मान लीजिए a है x1 y1, दूसरा पॉइंट b है x2 y2, मान लीजिए एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे बना देना,
अब पॉइंट्स को मैं इधर लिखता हूँ, गंदा हो गया, ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका जाएगा x1, y1, आपका x2, तो जब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स पूछे, सबसे पहले आप क्या फाइंड कीजिएगा, स्लोप। एम इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखिएगा, y माइनस y1, यहाँ पर स्लोप x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 स्लोप की जगह पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस x1। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 2,3 है और दूसरा पॉइंट है 4,6, 4,6 है। तो बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2,3 एंड 4,6। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, एम क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 है कितना, 6 माइनस 3 बाय 4 माइनस 2, कितना देगा, 3 बाय 2। ये आपका स्लोप आ गया। फिर आपको इक्वेशन क्या लिखना है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ठीक है। अच्छा देखिए, y1 और x1 दोनों में से कोई एक पॉइंट ले सकते हैं, इसको y1 मान लीजिए, x1 हो जाएगा, बाय इसको y1 मान लीजिए, x2 x1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मान रहा हूँ y माइनस y1 कितना है, 3, स्लोप कितना है, 3 बाय 2। यहाँ पर कितना, x माइनस x1, x माइनस x1 को कितना हो जाएगा, सॉरी y1 x1 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस 2 को मैं इस तरह भेज दे रहा हूँ, इस 2 को मैं इस तरह भेज रहा हूँ, 2y माइनस 6 इक्वल टू कितना जाएगा, 3x माइनस 6। तो माइनस 6 कट गया, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए कितना आया, 2y इक्वल टू 3x, 2y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। फिर से देखिएगा, स्लोप पहले, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्लोप निकाल लिया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, स्लोप कितना आया, 3/2। फिर लिखा y माइनस y1 एम x माइनस x1, ठीक है, एम ब्रैकेट ओपन x माइनस x1, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों में से कोई एक पॉइंट ही लीजिएगा। अगर इसका y1 की जगह पे 3 रख रहे तो x1 की जगह पे आपको 2 रखना पड़ेगा। अगर y1 की जगह पे 6 रख रहे हैं तो x1 की जगह पे आपको 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसका रख रहे हैं उसके साथ रखना पड़ेगा। तो y माइनस y1 कितना है, 3, स्लोप कितना है, 3/2, x माइनस कितना होगा, 2। तो यहाँ पर कितना होगा, ए 2 को मैं इधर भेज दिया, तो 2y माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 6, माइनस 6 कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 3x, 2y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एरियाज का फॉर्मूलाज दूंगा और कुछ वॉल्यूम का फॉर्मूलाज दूंगा, जो आप लोग को आता ही होगा, फिर भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काम आते रहते हैं। मिटा दे रहा हूँ इसको, लिखिए एरियाज फॉर्मूलाज, जितना भी स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, जैसे कि ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, सबका मैं एरिया का फॉर्मूला दे रहा हूँ। ट्रायंगल हो गया, सबका एरिया का फॉर्मूला दे रहा हूँ, और वॉल्यूम का भी फॉर्मूला मैं दे दूंगा। एरियाज फॉर्मूलाज देखिए, एरियाज फॉर्मूला, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। एरियाज फॉर्मूला, सबसे पहले स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर है, इस साइड ए, साइड ए, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए का हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर मान लीजिए ए रेक्टेंगल है, ए रेक्टेंगल है, ए लेंथ है, आपका ब्रेथ है, ए रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर आपका ए ट्राइंगल है, आपका ट्राइंगल है, हाइट h है, बेस b है, बेस b है, हाइट h है, तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर और आपका इधर से आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, फिर आपका ट्रेपीजियम ले रहा हूं, ये आपका ट्रेपीजियम है। अच्छा,
ए दोनों साइड पैरेलल है, ए है, ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक आपका बी है। आज दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एच है। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना है, ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, एच, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाए। फिर पैरेलोग्राम, ए आपका पैरेलोग्राम है, ए वाला साइड ए वाला साइड पैरेलल होता है, ए वाला साइड पैरेलल होता है। मान लीजिए ए है, ए बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका बी है, ए वाला हाइट मान लीजिए एच, ए वाला लेंथ मान लीजिए आपका ए पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इसका एरिया होगा आपका बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अगर इस पे हाइट दिया रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हाइट दिया हो, ठीक है, हाइट मान लीजिए इसका एच डैश दिया हुआ, आई वाला टोटल तो ए ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ से भी एरिया हम लोग लिख सकते हैं, एरिया जाएगा ए इंटू एच डैश, दोनों से सेम ही आएगा। फिर आपका इस तरफ मैं यहाँ पर कोन का दे दे रहा हूँ, एक कोन का है, एक कोन है आपका, ठीक है, कोन है, कोन का रेडियस कितना है, आर है, इसका हाइट कितना है, एच है, इसका स्लैंट हाइट एल है। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, इस कोन का एक कर्व सरफेस एरिया होगा और टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो नीचे वाला भी एरिया ले लेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं सर्कल का एरिया दे देता हूँ, यहाँ पर सर्कल का एरिया देता हूँ। मान लीजिए इस सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, आर, रेडियस कितना आर है, तो इसका जो एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना था, 22/7, पाई का वैल्यू कितना था, 22/7। तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया सी ए से जो होगा पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल, अगर एल चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है नीचे, पाई आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ये क्या है आपका कोन, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। और स्फीयर का हम लोग एरिया पढ़ेंगे, स्फीयर का, ठीक है, और सिलेंडर का। मिटा दो इसको और फिर इलिप्स का भी पढ़ेंगे, मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूँ। सारा फॉर्मूलाज याद रखिएगा, छोटा छोटा फॉर्मूलाज है। अब आपका सिलेंडर का बाकी है, फिर स्फीयर का। ये आपका सिलेंडर है, आपका सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना आर, इसका हाइट कितना एच, इसका रेडियस कितना आर, इसका हाइट कितना एच। तो अगर कर्व सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, माने ए मान लीजिए सिलेंडर शेप का है, तो कर्व सरफेस एरिया आपका ए वाला हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे वाला नहीं लेंगे, ऊपर नीचे टोटल सरफेस एरिया में लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया चाहिए टी ए से, तो नीचे और ऊपर वाला दोनों लेना पड़ेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या होगा 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस यहाँ पर आर होगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आ गया, ठीक है। फिर स्फीयर का ले लेते, स्फीयर का भी मान लीजिए स्फीयर है जिसका रेडियस कितना आर, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक आपका इलिप्स बच गया, उसका भी एरिया दे दो, मिटा रहा हूँ इस तरफ कोन वाला मिटा दे रहा हूँ। ये आपका इलिप्स है, ये आपका इलिप्स है, अंडा से टाइप का, इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसका मैं बी पकड़ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ इलिप्स जो होगा, एरिया ऑफ इलिप्स होगा पाई ए इंटू बी, माइनर एक्सिस इंटू मेजर एक्सिस। अगर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस बराबर हो गए, जिसको मैं आर पकड़ता हूँ, अगर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस बराबर हो जाएगा तो इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में, तब कितना आ जाएगा पाई
आर इंटू आर आपको कितना हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो जो सर्कल का एरिया होता है, अगर इलिप्स माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस बराबर हो गया तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई माइनर एक्सिस इंटू मेजर एक्सिस। इस तरफ भी बिठा दो, नीचे वाला बिठा दे रहा हूं। चलिए फिर वॉल्यूम्स फॉर्मूला लिखेगा, फिर वॉल्यूम्स फॉर्मूला लिखे, बिठा दो इसको पूरा, मिटा दे रहा हूं। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखे, वॉल्यूम्स फॉर्मूलास, वॉल्यूम्स फॉर्मूला लिखे, वॉल्यूम फॉर्मूलास। सबसे पहले हम लोग लेंगे सिलेंडर, ले लेते हैं आपका सिलेंडर, ठीक है। इसका रेडियस आर है, हाइट एच है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर कोण ले लेते हैं, आपका कोण है, हाइट एच है, रेडियस आर, तो वॉल्यूम इसका कितना होता है कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फिर स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर है, रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक। मान लीजिए आपका कोई एक सॉलिड बॉडी दिया हुआ है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, आपका ऐसे दिया हुआ है, कीवर्ड है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो गया तो कीवर्ड से क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, लिख लिए, चलिए मिटा दे रहा हूं। सेकेंड लेक्चर में जिसमें मैंने आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहा था तो उस टाइम एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में मैंने कॉमन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो आंसर उसका गलत निकला था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, एक क्वेश्चन था, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने बोला था और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी फाइंड करने बोला था, तो मैंने कॉमन लेने में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम निकालने का क्या प्रोसेस क्या है, सबसे पहले dy बाई dx करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 सामने जाएगा, 1 कम जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर dy बाई dx को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, यहाँ पर कॉमन 3x माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 ही लिख दिया था, वो मेरा मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 0 होगा, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। दो पॉइंट्स मुझे मिला, अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx कितना है आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x है, तो d2 y बाय dx स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस 6। तो हमको दो पॉइंट्स मिला, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 किस पे आ रहा है और लेस देन 0 किस पे आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, d2 y बाय dx स्क्वायर, यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, तो 6 इंटू 0 माइनस 6, तो कितना है माइनस 6, दैट इज लेस देन 0। तो x इक्वल टू 0 जो है आपका, x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इक्वल टू 0 जब इस फंक्शन में पुट करोगे तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 d2 y बाय dx स्क्वायर, यहाँ पर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा, कितना है 6 इंटू 2 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 आपका कितना आएगा प्लस 6, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 2 जो है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 2 जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। पुट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, मिटा दो इसको, चलिए मिटा दे रहा हूँ। चलिए x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 0, 0 का 3 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये तो पूरा 0 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है इस फंक्शन का 6, मिनिमम वैल्यू कितना पे मिलेगा x इक्वल टू 2 पे, इसे पुट करते हैं, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, 2 का क्यूब कितना है 8 माइनस 12 प्लस 6, तो 14 माइनस 12 दैट इज 2 प्लस 2,
तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना है, आपका a2, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन कितना है 6, मिनिमम वैल्यू आपका +2 है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने सारा चीज पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉग और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट।